मैं कुंदन कुमार क्लास 6 की जो अंग्रेजी की बुक अ पैक्ड विद द सन है उसकी व्हाट हैपेंड टू द रेप्टाइल्स की आज मैं सेकेंड पार्ट का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इससे पहले कि आप फर्स्ट पार्ट तक का वीडियो अवश्य ही देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा। इससे पीछे वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका था, बट दैट इज़ एग्जैक्टली वाई यू मस्ट गो बैक ही सेड। उसने कहा कि आखिर तुम गाँव क्यों नहीं जाओगे, आखिर आप अवश्य ही आपको गाँव जाना चाहिए। इन अ सॉफ्ट वॉइस, बिल्कुल सॉफ्ट वॉइस में उन्होंने कहा। कौन? बूढ़ा आदमी ने। आई केप्ट क्वाइट, मैं बिल्कुल शांत हो गया। आई डिडेंट वांट टू आर्ग्यू विथ हिम, कि मैं उनके साथ थोड़ा भी बहस करना उचित नहीं समझा, मैं थोड़ा भी बहस करना उनके साथ नहीं चाहता था। एंड आई वॉन्टेड टू हियर हिज स्टोरी, और मैंने उनकी स्टोरी को अच्छे तरीक़ों से सुनना चाहता था कि आखिर वो क्या कहना चाहते थे। यहाँ तक मैं पीछे वाले वीडियो में आपको बता दिया था। अब इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि वेरी वेरी लॉन्ग अगो देयर वर नो एनिमल्स इन पाम्बुपति, ओनली रेप्टाइल्स। बहुत बहुत पहले की बात है जहाँ पाम्बुपति में क्या होता था, कोई भी जानवर नहीं थे। देयर वर नो एनिमल्स इन पाम्बुपति, कि पाम्बुपति में कोई जानवर नहीं थे, केवल रेप्टाइल्स ही थे। रेप्टाइल्स मतलब रेंगकर चलने वाला प्राणी। दे हैड अ मीटिंग एवरी मंथ, वे लोग प्रत्येक महीने अपनी मीटिंग कराते थे। देयर लीडर माकर वुड चेयर द मीटिंग। अब जो कि आप उनके लीडर, किनके लीडर, तो रेप्टाइल्स बींग्स की जो लीडर थे वो कौन थे? माकर, जो कि वही मीटिंग के हमेशा सभापति होते थे। मिस यूजिंग हिज पावर, हिज वर्ड किसके लिए आया है? माकर के लिए। मिस यूजिंग हिज पावर, अपने पावर का मिसयूज करता हुआ, माकर ऑर्डर्ड द टर्टवाइजेस एंड स्नेक्स टू लीव द फॉरेस्ट। माकर ने क्या किया? माकर ने कि टर्टवाइज को और स्नेक्स को, बोले तो सांप और कछुआ, दोनों को क्या किया? जंगल छोड़ने की आदेश दे दिया। यहाँ लीव है, लीव मतलब होता है छोड़ना, फॉरेस्ट मतलब जंगल। इट हैपेंड अ लॉन्ग टाइम अगो ही बिगैन। अब क्या हुआ? यह एक बहुत दिनों की बात है, बहुत पहले की बात है। सो लॉन्ग अगो दैट देयर वर नो स्कूल्स एंड नो टीचर्स, कि उस समय की बात है जब जिस समय ना कोई स्कूल हुआ करते थे और ना कोई टीचर्स। चिल्ड्रेन लिव्ड इन केव्स विद देयर पेरेंट्स एंड हेल्प देम टू कलेक्ट फ्रूट एंड बेरीज फ्रॉम द फॉरेस्ट। बच्चे अपने माता पिता के साथ गुफाओं में रहते थे। केव्स मतलब गुफा। अपने माता पिता के साथ बच्चे रहते थे। एंड हेल्प देम टू कलेक्ट फ्रूट एंड बेरीज फ्रॉम द फॉरेस्ट। और वे क्या करते थे कि वे लोग उनकी फ्रूट को या बेरीज को जंगल से कलेक्ट करने में उनकी सहायता किया करते थे। इसमें जो वर्ड अभी आप देख रहे हैं बेरीज, बेरीज का मतलब होता है बेर, जो कि एक स्मॉल जूसी फ्रूट होता है, उसी को हम बेरीज कहते हैं। एट द टाइम देयर वर नो टाइगर्स और पैंथर्स और एलिफेंट्स इन पाम्बुपति फॉरेस्ट। उस समय, एट द टाइम बोले तो उस समय, वहाँ कोई, देयर वर नो टाइगर्स, ना कोई टाइगर, ना कोई पैंथर चीता, ना कोई हाथी, पाम्बुपति फॉरेस्ट में कोई नहीं था। देयर वर ओनली रेप्टाइल्स, केवल क्या थे वहाँ केवल रेप्टाइल्स ही हुआ करते थे। मेनी काइंड्स ऑफ रेप्टाइल्स, बोले तो अलग अलग प्रकार के रेप्टाइल्स। नाउ यू नो दैट रेप्टाइल्स आर, अब कौन कौन थे रेप्टाइल्स की इसमें चर्चा, इसमें बताया जा रहा है। इसमें कौन कौन प्रकार के रेप्टाइल्स थे, इसमें अभी आप देखेंगे कि इसमें दिया भी गया है कि नाउ यू नो व्हाट रेप्टाइल्स आर, आखिर कौन कौन से रेप्टाइल्स इसमें हैं। स्नेक्स हैं, क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स, टर्टल्स का मतलब होता है समुद्री कछुआ, लिजार्ड्स, छिपकलियाँ, ये सारे और सारे के जितने भी सारे जो यहाँ देख रहे हैं बिंग्स, ये सारे के सारे बस रेंगने वाले ही तो हैं। एंड यू नो दैट रेप्टाइल हैज स्केल्स ऑन इट्स बॉडी एंड इट लेस एग्स, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि रेप्टाइल जो है उसके पास क्या होता है, उसके पास धारियाँ होती हैं, स्केल्स उनके बॉडी पे होती है। स्केल्स मतलब धारियाँ जो उसके पीठ पे बने रहते हैं। एंड इट लेज एग्स, और हम वो क्या देते हैं, तो अंडा ही देते हैं। एवरी मंथ द रेप्टाइल्स ऑफ पाम्बुपति हैड अ बिग मीटिंग, क्योंकि पाम्बुपति के जितने सारे रेप्टाइल्स थे प्रत्येक महीने अपनी एक मीटिंग का आयोजन करते थे। एवरी वन केम, प्रत्येक आते थे। एवरी वन किसके लिए आया? जितने भी सारे वह रेप्टाइल्स थे। द प्रिटी एक्साइटेड स्नेक्स, द स्लो थॉटफुल टर्टवाइजेस, द क्लीवर क्विक लिजार्ड्स, इवन इतना सुंदर एक्साइटेड जो स्नेक्स हुआ करता था वो, प्लस द स्लो थॉटफुल टर्टवाइजेस, जिसकी कम सोचने वाली कछुए वो भी, द क्लीवर क्विक लिजार्ड्स, जो बड़ी तेज़ी से, बड़ी चालाक
जो लिजार्ड्स थे वो भी उस मीटिंग में आया करते थे। अब इसी के जस्ट बाद वाले पेज पे चलता हूँ। एंड द मूडी क्रोकोडाइल्स, जो सन की मिजाज वाला जो क्रोकोडाइल्स वो भी ग्रम्पी बिकॉज दे वर आउट ऑफ वाटर। यहाँ ग्रम्पी है, ग्रम्पी का मतलब होता है गुस्सेबाज या क्रोधी, इल टेम्पर्ड, क्योंकि जो क्रोकोडाइल जो रहे गुस्सेबाज क्रोधी, क्योंकि वो दे वर आउट ऑफ वाटर, क्योंकि वो सारे के सारे लोग कहाँ आते थे, तो पानी से बाहर। द प्रेसिडेंट ऑफ दिस मीटिंग्स वाज, कौन था, माकर। प्रेसिडेंट मतलब सभापति, चेयरमैन। इस मीटिंग के सभापति कौन हुआ करते थे, तो वो थे माकर, जो कि वो द बिगेस्ट क्रोकोडाइल ऑफ द फॉरेस्ट, जो कि जंगल के सबसे बड़े मगरमच्छ क्रोकोडाइल थे वो। ऑल द एनिमल्स थॉट ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। अब कहते हैं कि वह जितने सारे जानवर वो सारे वही सोचा करते थे कि वह बहुत ही महत्वपूर्ण था। वो कौन ही बोले तो कौन, ये द बिगेस्ट क्रोकोडाइल ऑफ द फॉरेस्ट। व्हेन समवन इज स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल यू नो इट इज़ डिफ़िकल्ट नॉट टू गो अलोंग विथ व्हाट ही सेज और डज। गो अलोंग का मतलब यहाँ होता है सहमत होना। अब आप तो सारे व्यक्ति जब जानते ही हैं, जब किसी का पावर, व्हेन समवन इज स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, जब कोई व्यक्ति क्या होता है, जब शक्तिशाली, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, मजबूत होता है, तो आप जानते हैं कि किसी के सामने इट इज़ डिफ़िकल्ट नॉट टू गो अलोंग विथ व्हाट ही सेज और डज, क्योंकि ये तो उसके लिए बड़ा कठिन हो ही जाता। चलो जो ऑर्डर कहा उसको मानना पड़ा, क्योंकि ये मैटर तो नहीं करता कि आखिर वो कि उसने क्या कहा, लेकिन फिर जो कहा उसको सहमत कर लेना ही वो ज़रूरी समझा जाता है, क्योंकि आप तो जानते ही हैं, क्योंकि पावरफुल व्यक्ति है या जब अगर स्ट्रांग है तो सब कुछ संभव है। नाउ वन डे, अब एक दिन, अ स्ट्रेंज थिंग हैपेंड, अचानक एक अजीब घटना घटित हुई। इट वॉज अ वीक बिफोर वन ऑफ द मंथली मीटिंग्स, लगभग कितना, मंथली मीटिंग्स के लगभग एक सप्ताह अभी बाकी ही था, तो उसे पीछे वाले सप्ताह बोले तो एक सप्ताह पहले वाली, तो माकर सेंट अ लेटर टू, इसी के जस्ट बाद वाले पेज में चलता हूँ। माकर सेंट अ लेटर टू द टर्टवाइजेस, उसे माकर सेंट अ लेटर टू, द जो वर्ड है वो पीछे वाले पेज में है। माकर ने क्या किया है कि एक टर्टवाइजर जो जितने सारे कछुए थे उसके पास एक पत्र लिख के भेजा, आस्किंग देम नॉट टू कम टू द मीटिंग, और उसमें उसने ये कह के भेजा कि मीटिंग में आप लोग को नहीं आना है। आहिस्ते द बिग ओल्ड स्टार टर्टवाइज विथ ब्लैक एंड येलो पिक्चर्स ऑन हिज सेल वॉज वेरी एंग्री। अब जो आहिस्ते जो वर्ड देख रहे हैं वो कौन है, तो टर्टवाइज का मुख्य आदमी जो कि द बिग गोल्ड स्टार टर्टवाइज है, जिसकी ब्लैक और येलो पिक्चर्स उसके सेल पे हैं, ऊपर जो उसके ऊपरी हिस्सा है उस पर, वॉज वेरी एंग्री, जो बड़ा गुस्सा हुआ, वह वॉज वेरी एंग्री, ज़्यादा गुस्सा था वो। व्हाट डज दिस मीन, आखिर इसका क्या मतलब होता है। ही साउंड, जोर से चिल्लाया, हाउ डेयर दे, आखिर वो लोग ऐसे हिम्मत कैसे किए। बट नॉट वन ऑफ द टर्टवाइजेस हैड द करेज टू अटेंड द मीटिंग, लेकिन टर्टवाइज की किसी भी ग्रुप से किसी की हिम्मत नहीं थी कि जाकर वो मीटिंग को अटेंड कर सके। दे वर सो फ्यू, क्यों, क्योंकि वे लोग बहुत कम ही थे, फ्यू मतलब बहुत कम, द अदर सो मेनी, और उसके अपेक्षा और सारे लोग भी, क्योंकि किसके अपेक्षा, तो उनकी संख्या कम थी। बिफोर द मीटिंग द जियांट माकर पॉलिश्ड हिज टीथ विद द रेड फ्लावर्स ऑफ द ट्री बाय द रिवर टिल दे स्पार्क्ड। अब क्या हुआ, मीटिंग से पहले जो जियांट माकर था वो अपने दांतों को पॉलिश किससे कर लिया, तो बिल्कुल रेड फ्लावर्स, जो द ट्री बाय द रिवर, जो कि नज़दीक एक रिवर के नज़दीक एक ट्री थी फूल रेड फ्लावर्स की, उसको उसने क्या किया, उसी से अपने दांत को बिल्कुल रंग लिया और दे स्पार्क्ड, और वो बहुत ज़्यादा चमकने लगे। एवरीवन वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द मीटिंग प्लेस, प्रत्येक जितने सारे लोग, एवरीवन जितने भी सारे रेप्टाइल्स थे वो उनको अब आने का इंतज़ार कर रहे थे मीटिंग प्लेस पे। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ही बिगैन, उसने शुरुआत करा कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ऑल द रेप्टाइल्स, इवन द ब्यूटीफुल किंग कोबराज स्टॉप टॉकिंग। इवन जितने सारे रेप्टाइल्स, इवन जो सुंदर जो राजा जो कोबराज था वो भी अपनी बातें करना वही बंद कर दिया। माकर कंटिन्यूड हिज स्पीच, माकर अपने स्पीच, अपनी भाषण को कंटिन्यू रखा। आई हैव डिसाइडेड दैट वी डोंट नीड द टर्टवाइजेस, मैंने निर्णय लिया है कि हम लोग की टर्टवाइजेस की कोई आवश्यकता नहीं है, नीड जो कि आवश्यकता। आई हैव टोल्ड देम नॉट टू कम टुडे,
मैंने उसे कह दिया है, किन्हें, देम टर्टवाइजेस के लिए आया है, कि मैंने उसे उन लोगों को कह दिया है कि वे लोग को आज यहाँ नहीं आना। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कैन यू टेल मी वाई वी डोंट लाइक द टर्टवाइजेस। ब्रदर्स एंड सिस्टर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर हम लोग उन्हें पसंद क्यों नहीं करते, किन्हें, टर्टवाइजेस को, तो कछुआ को। द रेप्टाइल्स लुक दिस वे एंड दैट। रेप्टाइल्स जितने सारे थे वो इसी रूप से देखते हुए दे फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल, लेकिन वे लोग सारे के सारे बड़ा ही अनईजी महसूस किया। अनकम्फर्टेबल मतलब अनईजी। द स्नेक्स हिस्ड। अब स्नेक जो कि हिस जो होता है, हिसिंग साउंड स्नेक की होती है। अनग्जियसली, स्नेक्स बड़ी चिंतित रूपों से फुफकार लगाई। द लिजार्ड्स रिगल्ड। बेचारा लिजार्ड्स जो छिपकलियाँ थी वे स्क्वर्म्ड होता है। रिगल का मतलब होता है स्क्वर्म्ड, मतलब छटपटाया। देयर टेल्स, अपनी टेल्स को छटपटाया उसने। द क्रोकोडाइल्स ओपन देयर जर्स इवन वाइडर। क्योंकि क्रोकोडाइल्स भी अपनी जितने सारे जवराज थे उसको पूर्ण रूपेण उसने खोला, उसे दिखाया। बट अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाता हूँ। अब क्या हुआ कि बट सेट वन लिटिल लिजार्ड, लेकिन अभी इस प्रकार के सिंबल को हम क्या कहते हैं, एक्लिप्स कहते हैं। इसका मतलब कुछ कहना बाकी था। बेचारा एक छोटा सा लिजार्ड था, लिटिल, वो उसने कुछ कहना चाहा। नो बर्ड्स साउटेड माकर, देयर वॉज साइलेंस। अब क्या माकर, नो बर्ड्स, कोई बात नहीं, और लेकिन कोई बात, देयर वॉज साइलेंस। अब क्या हुआ, जगह बिल्कुल साइलेंस हो गया, सब कोई बिल्कुल शांत। आई थिंक सेड अ बेबी क्रोकोडाइल। और मेरी समझ से लेकिन कुछ बोलना चाह ही रहा था जो छोटा एक बेबी क्रोकोडाइल था उसने। नो आई थिंक्स, बोले कि कोई मतलब नहीं। स्किन माकर पुनः फिर चिल्लाते क्योंकि वो तो स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है। सो लाउडली दैट द फ्रूट इन द ट्री अबव हिम रेन डाउन। ओह माय गॉड। अब क्या हुआ, उतनी जोर से उसने चिल्लाया, इतनी जोर से उसने चिल्लाया कि लगभग जो स्थिति थी पूरा अजीब हो गया। जितने भी सारे जो पेड़ थे उसके समीप लगभग पूरे एकदम अजीब होने लगे। आफ्टर दैट, उसके बाद, नो वन हैड द करेज टू स्पीक। उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई कुछ बोल सके। माकर क्लियर्ड हिज थ्रोट एंड शोड अ फ्यू मोर टीथ। माकर अपने गला को साफ करता हुआ, क्लियर्ड एंड शोड अ फ्यू मोर टीथ, अपने जो कुछ दांतें थे उसको दिखाता हुआ। वेल ही से उसने कहा, अच्छा, आई विल टेल यू वाई वी डोंट लाइक द टर्टवाइजेस। चलो ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर हम लोग टर्टवाइजेस को पसंद क्यों नहीं करते। दे आर सो स्लो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो है। सो स्टूपिड, बहुत ज़्यादा मूर्ख है, बेवकूफ़ है, नहीं। और दे इवन कैरी देयर हाउसेज ऑन देयर बैक्स, क्योंकि तुम जानते हो कि वो तो अपना घर खुद अपने पीठ पर ही लेकर चलता है, नहीं। और उसके बाद हुईवर ही हर्ड ऑफ सच ए स्टूपिड थिंग। हुईवर मतलब जो कोई इस प्रकार के स्टूपिड थिंग के बारे में सुनता है। नाउ यू लिजार्ड्स यू लिव इन ट्रीज। बताओ तुम लिजार्ड्स, तुम कहाँ रहते हो, तुम तो पेड़ पे रहते हो। वुड यू एवर कैरी ए ट्री ऑन योर बैक। कभी क्या तुम अपने पीठ पर ही क्या ट्री को लेकर चलते हो। और स्मॉल फ्राइटेन वॉइसेस आंसर टुगेदर। अब छोटी जो डरी हुई जो आवाज़ थी सबके एक साथ आई उसका आंसर के रूप में, नो वी वुडंट, नहीं हम लोग तो ऐसा नहीं करते। बट लेकिन देखो, बट लेकिन कहने का मतलब क्या है कि अभी भी ऐसा जितने सारे रेप्टाइल्स थे उसको बड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि कछुआ को उस मीटिंग में नहीं बुलाया गया था। अब इसी के जस्ट नेक्स्ट पेज में चलता हूँ। यहाँ फ्राइटेंड है, फ्राइटेंड मतलब होता है डरा हुआ, क्लियर, डरी हुई आवाज़, वॉइसेस। इसी के जस्ट आगे वाले पेज पे चलता हूँ। नो बैट्स नाउ लिशन, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, लेकिन चलो सुनो, अब सुनो। आई हैव टोल्ड द टर्टवाइजेस दैट दे विल हैव टू मूव आउट ऑफ पाम्बूपति। मूव आउट मतलब जगह को छोड़ देना, चला जाना। कहते हैं कि मैंने उसे कह दिया है, कौन बोल रहा है, माकर, मैंने कछुए को कह दिया है कि वे लोग को क्या करना पड़ेगा, इस पाम्बूपति को छोड़ देना पड़ेगा। मूव आउट मतलब उस क्षेत्र को छोड़ देना, चला जाना। वेन दे गो, जब वे चले जाते हैं, वी विल हैव मोर ऑफ एवरीथिंग, हम लोग के पास सब कुछ बहुत ज़्यादा ही हो जाएंगे। मोर फूड, मोर वाटर, मोर स्पेस,
ज़्यादा भोजन, ज़्यादा पानी, ज़्यादा जगह। आई वॉन्ट देम आउट बाई टमोरो, कि मैंने उन्हें कहना चाहता हूँ उन्हें कि चलो वह ठीक है कि उन्हें कल तक, टुमारो बोले तो आने वाला, कल, बाई मतलब तक, कि मैं चाहता हूँ कि वे लोग कल तक चले जाएं। बट बिकॉज दे आर सच स्लो कोचेज़, यहाँ स्लो कोचेज है। स्लो कोचेज़ का मतलब होता है स्लो मूवर, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है, धीरे चलने वाले, क्योंकि वे इतने स्लो चलते हैं। और आई हैव गिवन देम 1 वीक, मैंने उन्हें कितना समय दिया, उनको 1 सप्ताह का समय दिया है। लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि वे लोग कल तक चले जाएं, लेकिन बड़ो इतना धीरे धीरे वो चलते हैं, स्लो कोचेज़ हैं, कि ताकि मैंने उन्हें कितना समय दिया, 1 सप्ताह तक। बाई नेक्स्ट ट्यूसडे, बाई नेक्स्ट मतलब होता है पुनः कि अगले मंगलवार तक, वी वोंट हैव अ सिंगल टर्टवाइज लेफ्ट इन दिस जंगल, हम लोग एक भी सिंगल टर्टवाइज भी इस जंगल में हम लोग नहीं देखेंगे बचा हुआ। एंड बाई द फॉलोइंग ट्यूसडे दे वर ऑल गॉन, यहाँ पुनः फिर द फॉलोइंग, जो कि बच्चे थोड़ा सा नरेशन पढ़े होंगे तो उनको पता होगा कि टुमारो के लिए हम द फॉलोइंग डे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बोले तो आने वाला जो ट्यूसडे होगा उस दिन तक देवर ऑल गॉन, सारे के सारे चले गए थे। और एट फर्स्ट द एनिमल्स वर सैड, लेकिन देखा गया तो कुछ एनिमल्स थे जो कि उदास थे। बट देन दे रियलाइज दैट व्हाट माकर हैड सेड वाज ट्रू, लेकिन वे लोग ऐसा अनुभव किए कि आखिर चलो भाई, जो मकार ने कहा वो सारे के सारे बिल्कुल सही थे। देयर वॉज मोर फूड, मोर वाटर एंड मोर स्पेस फॉर देम, लेकिन चलो भाई कि वहाँ क्या थी, ज़्यादा से ज़्यादा भोजन, ज़्यादा पानी, ज़्यादा स्पेस सबके लिए थे। बट सून अ स्ट्रेंज स्मेल बिगन टू फील द फॉरेस्ट, ओ माई गॉड, अब के बाद जल्दी ही एक अजीब प्रकार की स्मेल आना वो उस पूरे जंगल में भरना शुरू हो गया। टू फील मतलब भरना, बिगन मतलब शुरू होना, स्ट्रेंज मतलब एक अजीब। इट वॉज द स्मेल ऑफ रॉट, रॉट मतलब होता है सड़ा होना। इसका जो एक स्मेल था वो सड़ा हुआ वस्तुओं का स्मेल था। रोटिंग फ्रूट ऑन द ग्राउंड, ओ माई गॉड, फल का सड़ना कहाँ, ग्राउंड पर। रॉटिंग एनिमल्स इन द रिवर, जानवरों का सड़ना रिवर में। दिस वॉज व्हाट द टर्टवाइज यूज टू ईट, क्योंकि इसका इस्तेमाल खास करके टर्टवाइज क्या करते थे, खाने में करता था। एंड इवन माकर हैड टू गो अबाउट होल्डिंग हिज नोज विथ हिज बिग क्लॉज, इवन माकर को भी जब भी जाना पड़ता था तो अपनी नाक को बंद कर, जो अपने बड़े से क्लाउज उसके होते थे उस क्लच से अपनी नाक को क्या करता था, बंद कर लेता था। अ मंथ पास्ड बाई एंड देन द सेम थिंग हैपेंड ऑल ओवर अगेन, उसके पुनः फिर 1 महीने बीते, फिर वही वाली कहानी घटित हुई। बट दिस टाइम, अब ये समय किसका था, इट वॉज द स्नेक्स, अब ये समय किसका आ गया, स्नेक्स का। इससे पीछे वाले में तो कछुआ का समय था, लेकिन अब समय किसका आ गया, स्नेक्स का। माकर रोट देम वन ऑफ हिज लेटर्स, माकर ने पुनः फिर एक लेटर फिर लिख के भेजा, उन लोगों को दिया लिख कर। दे वर टू लीव द फॉरेस्ट एंड सिंस दे कुड मूव फास्ट दे हैड टू गो इन अ डे, अब वे लोग अब जाने वाले थे, वे लोग को जाना है कहाँ, तो जंगल छोड़कर। दे वर टू लीव द फॉरेस्ट, वे लोग को जंगल छोड़कर जाना था। और एंड सिंस दे कुड मूव फास्ट, क्यों, क्योंकि वे लोग बहुत ज़्यादा ही तेज चल सकते थे, इसलिए दे हैड टू गो इन अ डे, इसलिए वे लोग को कितने दिनों में जाना पड़ा, मात्र 1 दिनों में वे लोग को जाना है। नहीं, इस प्रकार की बातें इसने बोला। अब दे हैड टू गो इन अ डे का मतलब हुआ कि वे लोग को 1 दिन में ही जाना है। अब इसी के जस्ट आगे वाला जो पार्ट है उसको मैं अगले वीडियो में डालूँगा, क्योंकि कुछ लंबा हो जाने की वजह से इसको अपलोड करने में भी ज़्यादा समय लगता है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें और इसे शेयर भी करें। थैंक्स अ लॉट।